बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर को डिटेल के अंदर वीकली बेसिस पे, और जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैल्यू और कोर्सेज स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी में थोड़ा बेहतर रह सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, कोई भी इसे डिफर कर सकता है, लाजमी नहीं है आप इसको जो है ना वो कोई ऐसा समझे कि इसी को ही देखना है। लेकिन ये कि अपनी रिसर्च को आप फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट ये कि अपनी रिसर्च को फॉलो करें और इस वीडियो को काइंडली पूरा देखें ताकि आपको जो है ना वो बेहतर अंदाज़ा हो सके कि क्या होने जा रहा है, मेरे मेरे लिहाज से क्या होने जा रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। तो पहले तो ये है कि फिपिलिपि डेटा देखते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर का, पिछले वीक में क्या परफॉर्म किया उन्होंने और किसने एंट्री लिया और किसने एग्जिट लिया। तो सबसे पहले देखते हैं जी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर फिपी को। फिपी ने जो है ना वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं की, लेकिन इतनी ज़्यादा बाइंग भी नहीं की। ठीक है, तो ये है कि ओवरऑल मतलब सही है। बैंक्स ने जो है ना वो भी फिपी की तरह ही है। ब्रोकर ने थोड़ी बहुत बाइंग की है, कंपनीज ने अच्छी खासी बाइंग की है, मतलब इनकी औकात के मुताबिक अच्छी खासी बाइंग है। और इंडिविजुअल ने अच्छी खासी सेलिंग की है, सबसे ज़्यादा सेलिंग इंडिविजुअल ने की हुई है, जो कि बेस्ट पॉइंट है। और इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो लिटिल बिट चिप इन म्यूचुअल फंड्स इज आल्सो लिटिल बिट कंट्रीब्यूटिंग टू टेक्नोलॉजी। एनबीएफसी एक्यूट सेलिंग और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बाइंग की हुई है। और टोटल जो है वो जीरो क्यों आ रहा है भाई टोटल? अच्छा, ये टोटल सम जीरो है। तो ये है कि इंडिविजुअल को अगर हम एक्सक्लूड करें तो ओवरऑल जो है ना वो सब ने इस पे थोड़ा थोड़ा करके बाय साइड किया हुआ है। तो इसका मतलब शो शॉर्ट ये है कि इसके कुछ आइटम्स में अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। अब वो देखते हैं कौन से आइटम अच्छे हैं। तो ये भी इस वीक के लिए एक अच्छा, ऑब्वियसली ये तो टेक्नोलॉजी तो आजकल हॉट फेवरेट हुआ हुआ है काफ़ी काफ़ी ज़माने से। तो देखते हैं कि क्या कौन से स्क्रिप्ट अच्छे हैं। सबसे पहला स्क्रिप्ट देखते हैं एवीएन को। तो वीकली बेसिस पे सारे स्क्रिप्ट देखे जाएंगे जी, कोई मंथली या वो नहीं। तो वीकली बेसिस में मैंने अपनी एवीएन में पिछली वीडियो में कहा था कि एवीएन 106 की सपोर्ट लेगा और 106 जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक ये वापस आता रहेगा। तो वही किया इसने, 106 पॉइंट पता नहीं कितने से, 106 से पहले ही मतलब कि वापस हुआ और ऊपर आगे क्लोजिंग दी इसने। बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, मतलब इसकी औकात के मुताबिक यहाँ से इसने कोई ऑलमोस्ट 13 रुपए का गेन लिया, वहां से ना 12-13 रुपए का गेन लिया। तो -6 रुपीज घट के बंद हुआ है। स्टिल नेगेटिविटी है। ठीक है, और ये है कि इसको आप देखें मैकडी को, तो हिस्टोग्राम नीचे हैं, तो इसका मतलब शोर शॉर्ट ये है कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग आएगी आएगी। जैसे ही अपसाइड जाएगा इसके अपर रेजिस्टेंस लेवल से जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग आएगी। और आरएसआई भी अपनी सपोर्ट को ऑलमोस्ट तोड़ चुका है, जो कि 20 सितंबर की सपोर्ट थी। तो अभी इसके पास सपोर्ट अवेलेबल है 44 के पास। तो अभी करंटली RSI 50 के करीब है, तो 44 मैक्सिमम जो है ना वो गिर सकता है, जो कि सपोर्ट अवेलेबल है यहाँ पे। तो स्टोकेस्टिक को देखें तो अपनी डेंजर जोन में है, और यहाँ पे ये कोई 20 से 30 20 15 20 दिन 30 दिन एक्सपेक्टेड है कि और लगा सकता है, मतलब जैसे ही ऊपर जाएगा प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो अभी इसके एंट्री लेवल्स देख लें कि एक तो ये है कि आपने इसके नीचे बैठना नहीं है अगर ये 106 से नीचे जाता है। तो 106 के पास पास अच्छी बाएंगे, 107 के पास अच्छी बाएंगे, 109 के पास अच्छी बाएंगे। हम इसकी 20 DM है 114 113 के पास। तो ये अगर नीचे आता है तो ये 113 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप ट्रेड करें। 113 119 तक जाता है, बेच दें इसको, 3-4 रुपए का गेन लें और ट्रेडिंग अच्छी करवा देगा ये। जब तक आपको ये 20 DM से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है ना तब तक ये ट्रेडिंग अच्छी करवाएगा। तो अपर अगर देखें तो इसका 124 के पास, फिर 129 के पास, फिर 133 के पास इसके वो सेलिंग लेवल्स हैं। और बाइंग लेवल समझो 114 के पास है और 113 के पास है। और नीचे 109 के पास और 111 से 109 के पास और 107 के पास है। ये तीन इसके बाई लेवल हैं और तीन इसके एग्जिट लेवल। लंबा एंट्री इसमें बैठना बनता कोई नहीं। ठीक है, और अगर आप लंबा लेके बैठेंगे तो ये आपको नुकसान भी करा सकता है। तो ये है कि ट्रेडिंग करें, 1-2 दिन बैठें, प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि नीचे पूरा लेके मतलब कि 30-40% खरीदें ऐसी वक्फे वक्फे के साथ। और जैसे ही ऊपर आता है तो रेजिस्टेंस पे जैसे ही आता है तो अपनी थोड़ी बहुत मतलब पार्शल सेलिंग भी करते रहें। तो बेस्ट स्ट्रेटजी है इसके अंदर, ये आपको ट्रेडिंग अच्छी देगा। तो उसके बाद देखते हैं नेटसोल को। नेटसोल ने एज एक्सपेक्टेड, मैंने ग्रुप में भी बताया था अपने टेलीग्राम के व्हाट्सएप के कि ये अब डबल फिगर में आने लगा है। 98 की सपोर्ट मैंने बताई थी, वहीं से इसने सपोर्ट ली है। तो वीकली बेसिस पे बहुत
डाउन ट्रेंड में जा रहा है ये, ठीक है। और ये है कि इसको 156 तो बहुत दूर की बात है इसके लिए, ठीक है। ये यहाँ तक पहुँचेगा, लोग इसको पहुँचने के लिए 156 तक पहुँचने के लिए इसको 127 के बैरियर से गुजरना पड़ेगा। तो इसकी प्रॉफिट टेकिंग पहली आपको आएगी अब 111 के पास, ठीक है। 109 से 111 इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है, फिर 117 उसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है, फिर 124 और 127। तो इसको बहुत मतलब चैलेंज करना है, मतलब कि ना अपने आप को इस यहाँ तक आने के लिए। तो नीचे आता है तो 98 के पास इसका अच्छा बाय है, ठीक है। और ऊपर आता है तो आप इसको 109 से 1011 तक इसको सेल आउट कर सकते हैं। फिर आगे मैंने जो भी लेवल्स बताए उस तक सेल आउट कर सकते हैं। हाँ, ये अगर उससे ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि डेली बेसिस पे ये 109 से ऊपर की या 111 से ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, अच्छा बाय करने के लिए आपको अगले दिन 1-2 रुपए का 3 रुपए का गेन देता है, निकल आए इससे लेके, ठीक है, कमाने के लिए। ये भी ट्रेडिंग ही आपको देगा, इसमें भी बैठना नहीं बनता। हाँ, 97 पे आपको मिले तो आप स्टॉप लॉस के साथ बैठ सकते हैं, इसको भी ना वीकली बेसिस पे। इसको वीकली बेसिस पे सेट होने के लिए एटलीस्ट 127 से ऊपर की क्लोजिंग देनी है, एटलीस्ट। अदरवाइज ये ऐसे ही टाल मटोले करता नीचे की तरफ आता जाएगा। और इसको ना जरा मंथ का अगर देखें ना, तो ये अपनी मंथ से भी नीचे आ गया, तो मंथ भी इसका 121 पे बैठा हुआ है। तो 121 से ऊपर एटलीस्ट इसको क्लोजिंग देनी है इस मंथ के एंड में, अदरवाइज ये फिर डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा अगले महीने के लिए भी। तो ये था जी नेटसोल। और इसका अगर आरएसआई देखें तो वॉल्यूम्स इसके ऑल बहुत कम है, ठीक है। मैकडी शदीद नेगेटिविटी में है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है। ये जैसे ही ऊपर आएगा प्रॉफिट टेकिंग लाजमी आएगी, ये भी कह रहा है प्रॉफिट टेकिंग लाजमी आएगी, तो ये भी आपको ट्रेडिंग ही दे सकता है, बैठना बूटना इसमें भी नहीं अभी बनता। और या फिर अकोमोडेशन कर लें आहिस्ता आहिस्ता करके, 100 करके, जिसने भी करना है। अगर किसी का अच्छा स्क्रिप्ट है तो ये फेवरेट स्क्रिप्ट है। उसके बाद टीआरजी देख लें। टीआरजी में मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि टीआरजी के अंदर आपने नहीं बैठना। टीआरजी 125 का लेवल लगाएगा और 125 से बैक होगा 135 या 125, तो 125 उसने लगाया भी और 1-2 दिन के अंदर ही वो 125 तक चला गया। तो सेम कंडीशन अब टीआरजी की है। आरएसआई इसका देखें 31 के करीब करीब है। सपोर्ट लेवल मैंने पहले भी अपनी वीडियो में, ये मेरी पुरानी वीडियो की लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने 48 के ऊपर उस टाइम फिरा तो बताया था कि इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका है और ये अब नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो अब इसका 25 के बाद सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है। तो वो इसका मतलब ये है कि ये जैसे ही ऊपर जाएगा इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आएगी, इसमें भी बैठना नहीं बनता। 125 के पास आए आप डे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर जैसे ही 5-6 रुपए आता है इसको बेच सकते हैं। इसको सेट होने के लिए ना, अब सेट होने के लिए, इसको सेट होने के लिए एटलीस्ट 149 से ऊपर की क्लोजिंग देनी है सेट होने के लिए, फिर ये सेट होगा। और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग इसमें 164 159 तक आएगी जाके। तो अगर ये वीकली बेसिस पे 149 से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉसेस के साथ। और 159 और 164 इसको स्टॉप प्रॉफिट टेकिंग के लेवल। मंथली बेस पे देख लें तो ये काफी घट सकता है। 125 जो इसका सपोर्ट जोन था वो भी अगर तोड़ गया तो 113 के पास आके रुकेगा ये। तो 113, 125 और 133 ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं। और ऊपर इसके 139, 144, 149 और 159 ये इसके जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स हैं। तो इसमें भी आपको सिर्फ बैठना नहीं बनता, लेकिन ये कि ट्रेडिंग आपको अच्छी दे सकता है अगर आप इसको स्पोर्ट लेवल पे और उससे ले लें, ठीक है। और उसके बाद इसमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, और डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर भी ये। उसके बाद डब्ल्यू टी एल हमारे कहने के मुताबिक बिल्कुल जैसे हमने कहा था कि ये 2 से लेकर 2.2 इसका बाइंग जोन आएगा, उसी पे ही ये खड़ा हुआ है। और आज 2.45 और आई थिंक 2.45 का भी इसने 55 2.55 का भी इस वीक में हाई लगाया है इसने ना। तो 2.2 से उठकर या 2 से उठकर पता नहीं शायद यहाँ तक गया, मैंने इसको फोकस नहीं किया लेकिन ये शायद यहीं तक आया था। तो ये है कि इसको भी इसकी स्ट्रेटेजी सिर्फ ये है कि इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता करके 2 तक बाय करना है, ठीक है। और फुल नहीं बाय करना है इसमें भी आपने। और आपने एटलीस्ट 50% जो है ना वो अपना कैश रखना है अगर आप सिर्फ WTL को फोकस कर रहे हैं। तो 50% आपने कैश इसलिए रखना है क्योंकि ये 1.7 तक भी ड्रॉप हो सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता ये मार्केट ने जो अपसाइड लेनी है, अगर इसने अपसाइड ना ली
तो ये फिर जब मार्केट फर्दर गिरेगी ना आगे, तो ये फिर 1.7 तक भी आपको दिखाएगा। लेकिन ये है कि फिलहाल अभी इसमें 2.7 पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी, 2.6 से 2.75 के दरमियान में प्रॉफिट टेकिंग आएगी। ठीक है, फिर ये अगर ये उसको भी तोड़ देगा तो 2.92 से लेकर 3 तक प्रॉफिट टेकिंग आएगी। 3 से ऊपर अगर ये क्लोज हो जाएगा ना, तो फिर ये आपको थोड़ा बहुत मतलब कि डेली बेसिस पे एटलीस्ट थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर, फिर ये 3.4 तक भी जा सकता है। तो इसके लिए बहुत बड़े चैलेंजिंग है ना ये चैलेंजेस इसके पास अवेलेबल है। तो इसको अगर हम 2D पे देखें और डेली पे देखें तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत इसने वापसी को शो किया है। तो इसको 2.6 वही जो मैंने आपको लेवल बताए हैं, सारे लेवल मैं बता गया हूँ आपको, इसको कंक्लूड कर गया। तो ये आप लाजमी देखें इसको, ठीक है। और ये माइट भी, अगर ये पॉसिबल है कि ये थोड़ा सा मतलब एक यहाँ से भी बैक हो सकता है। अगर मैं पीछे देखूं तो ये 27 जनवरी से लेकर अप्रैल तक, मतलब 3 महीने के लिए यहाँ पे गुजारे था इसने टाइम, जितनी ये लाइन डेड हो गई थी, और ऑलमोस्ट ये वैसे ही डेड हुआ है अभी। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी डेड रीजन के अंदर रहेगा। मतलब आपको जैसे ही 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे ऊपर बचते हैं, तो आप इसको नीचे से खरीदें और हर 10 पैसे, 15 पैसे के ऊपर आके अपनी सेलिंग करते रहे। नीचे आता है फिर खरीद लें, ऊपर जाता है हर 10-15 पैसे के बाद। फॉर एग्जाम्पल 50,000 लिए हैं तो हर 10 पैसे के ऊपर आप 20,000 या 15,000 के करीब निकलते जाएं। ऐसे प्रॉफिट टेकिंग करें और नीचे आता है तो लेते रहें। तो इस तरह आपको ये बख्शता रहेगा, वरना ये जो है ना ये घट भी सकता है अगर आप इसको लंबा लेके बैठेंगे। और उसके बाद टैली टैली को अगर वीकली पे देखें तो टैली ने भी क्लोजिंग अपनी, जब तक ये आपको 17.2 से ऊपर की क्लोजिंग ना दे वीकली बेस पे, आपने नहीं इसके अंदर एंटर होना। 7.2 से अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे गया, इवन के डेली बेसिस पे भी, ठीक है, अगर ये कल लेट्स सपोज खुलता है और ये 7.2 से ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो आप समझ जाइएगा आपको ये ₹2.5 से ₹2 आपको फर्दर देने लगा। 18.8 तक जाएगा, फिर 19.8 से 9.2 तक जाएगा, फिर उसके बाद 20.2 तक ये जा सकता है। तो ये आपको इस तरह करके इसमें प्रॉफिटिंग करनी है, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर ये नीचे मिलेगा, तो अगर आपने इसको नीचे पकड़ना है, तो आपको ये 14.8 तक, 15 तक भी मिल सकता है। अगर खुदा ना खास्ता मार्केट दोबारा थोड़ा सा प्रेशर में आई ना, इसने भी प्रेशर में आ जाना। तो इसका प्रेशर थोड़ा कम होगा जब ये नाना थोड़ा कम होगा जब ये 17.2 से ऊपर की, वो भी 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। वीकली बेसिस पे ये भी ठीक नहीं है। ये इसका RSI देखें, इसने अपना RSI 47 को भी तोड़ के 45 के करीब आ गया। तो अपनी ये ये लेवल्स जो है ना, ये देखें 28 जून को जो इसने अपना बनाया था, ठीक है, ये लेवल्स को टेस्ट करेगा ना, ये कर रहा है। अगर ये खुदा ना खास्ता इसको ब्रेक मार गया ना, तो ये फिर आपको नीचे भी मिल सकता है। तो आप काइंडली इसको अगर लेना चाहें तो आपने इसको 2-3 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस पे इसको लेना है और रेजिस्टेंस पे बेचना है, ठीक है। रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले बता दी है, सपोर्ट भी बता दी है। अगर ये 7.2 से ऊपर चला जाएगा तो 7.2 इसकी सपोर्ट बन जाएगी। तो आप काइंडली इसको देख बड़े ही एहतियात के साथ काम करें। मैकडी इसके जो है ना वो हिस्टोग्राम वो पिछली वीक में भी लंबा बन गया, और इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रहेगी इसमें, ठीक है। इसको भी पूरी मार्केट में ही जो स्क्रिप्ट है ना, वैसे मैं आपको बताऊं, पूरी मार्केट के अंदर ही जो स्क्रिप्ट है वो, क्योंकि बहुत ज्यादा घट चुके हैं। प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी, थोड़ा बहुत आती रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर, मतलब ₹5 बढ़ेगा तो ₹3 आगे क्लोज हो जाएगा, ₹2 बढ़ेगा तो 70 पैसे पे आगे क्लोज हो जाएगा। तो प्रॉफिट टेकिंग मस्ट है। निचले जो उसके जब डाउनफॉल आता है ना, तो ऐसे ही आहिस्ता 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 एक बेस बनती है। फिर जब एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस से ऊपर चला जाता है, फिर वो तेजी से भागेगा। तो प्रॉफिट टेकिंग तो मस्ट आनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आपने इसमें जो है ना वो भी ट्रेडिंग करनी है, और जो लेवल मैंने आपको बताए हैं उस पर देखें इसको प्रॉफिट टेकिंग। और उसके बाद आ जाता है पीटीसीएल। पीटीसीएल 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 पाक टेलीकम्युनिकेशन। पाक टेलीकम्युनिकेशन ने भी वीकली बेसिस पे अंत मचाई हुई है थोड़ी, और अच्छी बाइंग बनेगी इसकी 11.3 के बाद, जो कि आ सकता है। और अगर किसी ने इसको लेना है तो इस रीजन से ऊपर ऊपर ले सकता है। बेस्ट बाय अपनी, मेरे ख्याल में ये अच्छी बाय जोन में पड़ा हुआ है, करीब ही है 18.95, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉमुलेट कर सकते हैं। अगर ये तोड़ देगा तो
9 के करीब चला जाएगा तो इसका स्टॉप लॉस लगा के आप इसको कॉम्युलेट कर सकते हैं। मे बी इस वीक ये अच्छा परफॉर्म कर जाए। इसको डेली बेसिस पे देखें ना तो इसको 9.5 से ऊपर बस इसने जाना है, फिर ये आपको 11 तक भी आ सकता है। तो ये लेना बनता है। ये अच्छा मतलब स्क्रिप्ट तो ठीक है मतलब लेकिन ये है कि इसका मैकडी भी ऊपर की तरफ आ रहे हैं, डेली बेसिस पे काफी दिनों से ऊपर है और 2 डेज की बेसिस पे भी ऊपर है। तो ये जो है ना आपको शायद गेन दे सकता है, 11 तक आ सकता है। 9.6 की क्लोजिंग के बाद ना ये आपको फटाफट के 11 की तरफ भागेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपको दे सकता है 9.6 की क्लोजिंग के बाद। उसके बाद अपर टारगेट इसके मैंने आपको बता दिए 11.38 होगा। अगर ये इसको भी क्रॉस कर जाएगा तो 12.2 और 12.8 होगा। उसके बाद आ गया आपके पास और कौन सा रह गया, एवेंसियन हो गया, टेलीकार्ड हो गया, नेटसोल हो गया, WTL हो गया, PTCL हो गया, TRG हो गया, हम और सिस्टम के बाद उसके बाद एयरलिंक, 4 और रहते हैं। तो हम देख लेते हैं हमको हमें देखिए हमें बेहतरी की तरफ आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ हमें को जो भी लेना चाहता है 5.8 के पास अच्छा बाय रीजन है। 6 से नीचे नीचे ना ये अच्छा है, इसको आप हल्का हल्का करके कॉमुलेट कर सकते हैं। और 5.4 इसने आई थिंक 5.5 इसने लो है या 5.4 लो है। तो इसका RSI भी वीकली बेस पे बढ़ा हुआ है और ये भी कंफर्ट जोन की तरफ जाने लगा है। तो ये इसका इस वीक में इंस्टेंट टारगेट होगा 6.8 से 7। तो जो भी लेना चाहता है इसको ले सकता है। ये और PTC थोड़ा बेहतर लग रहे हैं मतलब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी इसके थोड़े कम है लेकिन ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो ये है कि RSI भी थोड़ा ऊपर की तरफ आया है, बाकियों के नीचे की तरफ है, तो 39 की तरफ आया है। तो होपफुली ये इस वीक आपको 50 से ऊपर भी जा सकता है और इस वीक इसके वॉल्यूम भी थोड़े बेहतर लगे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। 6.8 इसकी प्रॉफिट टेकिंग सबसे पहले देखें, 6.1 और 6.1 इसके लिए चैलेंजिंग है। ठीक है, वो शॉर्ट शॉर्ट व्यू पे, ठीक है बिल्कुल शॉर्ट व्यू पे 6.1, फिर उसके बाद 6.8। ठीक है, 6.8 के बाद इसने चले जाना है 7.4 से लेकर 7.3, 7.2 पे भी इसको थोड़ी बहुत माइल्ड रेजिस्टेंस आती है। तो ये मतलब कि ये से 7.2 तक और 7 तक ये आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ये अगर मार्केट थोड़ी तेज हुई ना, ये भी 50-50, 30-40 पैसे करके हर रोज गेन दे सकता है। तो ये भी अच्छा स्क्रिप्ट है, देख सकते हैं आप इसको। 7.2 के बाद इसने 7.8 पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो ये इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है, इसमें भी नीचे लें और ऊपर अपनी सपोर्ट के पास रेजिस्टेंस के पास आके पार्शियल सेलिंग करते जाए। 50,000 अगर कोई यहाँ पे लेता है तो 6.2 पे थोड़ा सा बेच दे, 6.4 पे बेच दे, 6.6 पे बेच दे, 6.8 पे बेच दे, हल्का हल्का करके निकलता जाए। नीचे आता है तो बाय कर ले, इसमें भी अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन ये है कि ये गेन दे सकता है। और उसके बाद आ जाएगा सिस्टम 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 लिमिटेड, बेस्ट कंपनी जिसने 10 बिलियन को इसकी वर्थ अप्रोच कर गई है और ये टॉप 40 में आई थिंक आ चुका है PSX को। इसकी भी बढ़ने से PSX हिलती है अब ना थोड़ी बहुत। तो वीकली बेस पे इसने अपनी 639 पे सपोर्ट ली है। अच्छा इसको ना अब आपने क्योंकि ये तो एवियन वाला ग्राफ इसमें बना हुआ है, ठीक है, सेम एवियन को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये है कि इसमें भी ट्रेडिंग बनती है और ट्रेडिंग आपने कहाँ करनी है देखें। इसको या तो आपने 716 के ऊपर क्लोज होने देना है। ठीक है, 716 से ऊपर क्लोज होगा तो फिर ये 716 के बाद आपको 730, 27, 737, 39 और 749 ये इस तरह के लेवल्स आपको दिखाएगा। तो हर 12-13 रुपए के बाद आप इसको निकल सकते हैं। मतलब अच्छी बाइंग इसमें बनेगी अभी 713 की क्लोजिंग के बाद। तो इसको 713 क्लोज करने दें ऊपर 714 के ऊपर। हाँ 714 की क्लोजिंग दे रहा हो, आप इसको ले लें 727, 25। ठीक है, अब 749, 39 यहाँ पे आके आप इसको हर 12 रुपए के लेवल से आप निकल सकते हैं। 10 रुपए से 12 रुपए का रीजन जो है ना, इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। ठीक है, और इसका वीकली टारगेट जो है वो मेरे ख्याल में 750-49 तक जा सकता है अगर मार्केट बहुत अच्छी रह गई तो। और लेकिन ये अपनी, ये मैं बता दूं आपको, प्रॉफिट टेकिंग इसमें आएगी आएगी। ठीक है, ये भी प्रॉफिट टेकिंग जोन में आ गया है।
ठीक है, और इसके लिए ये कट मार के इस वीक ऊपर आना लाजमी है। तो ये अगर ये कट मार के ऊपर आ जाता है ना, तो ये 725 27 के करीब करीब फिर रहा होगा। उसके बाद आ जाता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ने तो परेशान कर रखा है ना। ऑक्टोपस ऑक्टोपस ने तो लॉक्स की भरमार लगा दी है, ठीक है, और लॉक पे लॉक, लॉक पे लॉक, लॉक पे लॉक, लॉक पे लॉक। अच्छा, इसका अब इसको ना मैं आपको बताऊं, इसको इसका क्या बताएं यार, इसको तो मुझे खुद समझ नहीं है इसका मैं क्या बताऊं। इससे जिसने लिया हुआ है वो इसका स्टॉप लॉस लगा के खेल सकता है, बस इसके साथ यही इसका फाइनल कंक्लूजन हो सकता है। ये ना हो कि यहाँ से एक करेक्शन फेज में चला जाए और आप जो है ना 72 के पास, वन और बता रहा है कि अगर ये 72 के पास आपको डाउन साइड पे आता है, 73 के पास अच्छी बाइंग है, 74 के पास अच्छी बाइंग है, ठीक है, और अपसाइड के लिए ये अब 81, मेरे ख्याल में 80 79 टू 81 लगाएगा ही लगाएगा। तो लेकिन ये कि करेक्शन इसमें लाजमी इनिशिएट होगी, ये इसने बता दिया है। ये देखें, ये किसी भी टाइम नीचे आ गया ना तो ये अच्छी खासी करेक्शन लेगा, फिर ये ज़रा टिका के ना, मतलब ये कुछ करेक्शन लेगा। तो शॉर्ट करने के लिए ये अगर कोई करना चाहता है तो मैं करेक्ट शॉर्ट का कहूँगा तो नहीं, लेकिन शायद ही अच्छा हो जाए कोई शॉर्ट के लिए। लेकिन ये कि इस स्क्रिप्ट में अभी लेना नहीं बनता, इसको भी वेट करना चाहिए अपनी एक, जब ये बेस वैल्यू सेट कर देगा ना, ठीक है, बेस वैल्यू बना देगा कि कितने गिरते 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 जब एक बेस पे आ जाएगा, फिर वहां से ये अपसाइड गिरने, वहां से फिर इसको बंदा पकड़ सकता है। अभी इसमें ना रिस्की बहुत ज्यादा है इसमें एंट्री। तो इसको पहले बेस वैल्यू एक बनाने दे, जितना ये बढ़ चुका है इसमें। अब देख, आपने अगर गौर किया होगा ना तो इसका वॉल्यूम आहिस्ता 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 आहिस्ता, पहले 30 35 हज़ार पे लॉक लग रहे थे, फिर पता नहीं कितने पे लॉक लग रहा था, फिर कितने पे लॉक लग रहा था, अब मिलियंस में लॉक लग रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम जो है ना मिलियंस में भी चला जाता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब इसमें इंडिविजुअल घुसना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये नीचे आएगा। तो इसको पहले अपनी बेस वैल्यू बनाने दे। एयरलिंक को अगर हम डेली बेस पे देखें तो 69 पॉइंट, वही जो पुराना लेवल है 69.6 से अगर ये ऊपर कल क्लोज देता है ना तो ये एक अच्छा बाई लेवल हो सकता है। और इसको टू टू आवर्स की कैंडल इसकी 68 के ऊपर है, तो 68 से पे आप इसको बाय कर सकते हैं। और या फिर इसको बेस्ट बाय है इसका 69.7 से ऊपर की क्लोजिंग देने दे, स्टॉप लॉस लगा के फिर आप लें इसको, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला ये भी 74 को चैलेंज मार रहा होगा। तो 1 आवर की कैंडल अगर देखें तो आखिरी 2 घंटों में इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई है, तो इसका मतलब ये है कि 68 तक आपको शायद ये मिल सकता है। तो या तो आपने 69.7 से ऊपर की क्लोजिंग के बाद, क्लोजिंग वर्ड में क्लोजिंग यूज कर रहा हूँ, तो क्लोजिंग के बाद लेना है, या फिर इसको 68 के बाद प्रॉफिट वो कर सकते हैं, मतलब कि ले सकते हैं, और अपसाइड के लिए 2 रुपये 3 रुपये जितना भी ये देता है आपको कर सकते हैं। लेकिन ये कि आखिरी 2 घंटों में इसमें सेलिंग आई है, तो ये 68 के पास आपको शायद मिल सकता है। तो मार्केट अगर पॉजिटिव रही तो 69 को भी ब्रेक कर, वो 69.7 को भी ब्रेक कर सकता है। तो इसमें जो है ना आपने स्टॉप लॉस लगा के लाजमी रखना है इसमें। तो उस ये था जी टेक्नोलॉजी सेक्टर का पूरा व्यू। और मे बी मैं इसमें थोड़ा सा गलती भी कर गया हूँ, तो ये है कि आप अपनी रिसर्च कर लें, रिसर्च करके अपनी स्क्रिप्ट को देखें कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, और उसके बाद जो है ना उसमें एंट्री लें। और इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कि इस वीक मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिव भी रहेगी, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग करते रहना है। प्रॉफिट टेकिंग करनी है आपने, अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि ये स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। जा भी सकता है लेकिन मुश्किल में पड़ जाता है बंदा। तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी किया करें। तो ये था जी मेरी तरफ से टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू वेरी मच।